चैनल जस्ट लव लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये घर गृहस्थी हमारी अपनी है। हमें इसे कैसे संभालना है, कैसे संभाल के चलना है, कितना इसमें बचाना है, कितना खर्च करना है, ये सब आप और मेरे यानी कि हम जितनी भी दुनिया में होम मेकर्स हैं उन सब के अपने अपने तरीके हैं। तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि जितना भी मेरे घर में वेस्ट सामान होता है, मान लीजिए हम मार्केट से कुछ सामान लेकर आए हैं, उसमें जो कार्डबोर्ड बॉक्स आ जाते हैं जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मैं उनका कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ, जिससे मुझे बाहर से ऑर्गेनाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होती। आप देखते भी होंगे कि मैं जो घर में बेकार पड़े फैब्रिक होते हैं उनसे भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। तो ऐसे ही आप भी कोशिश करती होंगी, ज़्यादा थोड़ी ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम कितना अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं इस काम को करने के लिए। तो आज भी मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ उसमें भी कुछ ऐसे ही DIY डेकोरेटिव हैं जो मैंने अभी बनाए हैं और आपके साथ शेयर करती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह के टीन के जार्स हमारे घरों में किसी ना किसी वजह से आ ही जाते हैं। फूड प्रोडक्ट ले लीजिए, मिल्क पाउडर ले लीजिए या फिर घी वगैरह, वो सब इन टीन के जार्स में हमारे पास या फिर कहीं कहीं हम खरीद कर ले ही आते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि इस बार पेंट करके ऐसे ही सिंपल सा कुछ बना लूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने आइडिया ड्रॉप किया और फिर इस तरह के पेपर्स जो प्रिंटेड होते हैं और बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर प्रिंट होते हैं, इन्हीं को मैंने इस वाले DIY में यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ कौन कौन से प्रिंटेड पेपर यूज़ किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले टीन का जो मेज़रमेंट है वो मैंने ले लिया है। मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ कि परफेक्ट मेज़रमेंट इज़ मस्ट, यानी कि हमेशा जो मेज़रमेंट होता है वो होना चाहिए बिल्कुल सही। इससे क्या होता है, जो भी हम DIY बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आड़ा टेढ़ा काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा मनोबल भी गिरेगा, कॉन्फिडेंस भी बेकार जाएगा और साथ में जो भी हम DIY बना रहे हैं वो भी अच्छा से नहीं बन पाता है। तो इसीलिए हमेशा से मेज़रमेंट पर ध्यान दीजिए, चाहे वो फैब्रिक हो, कोई पेपर हो, कोई भी चीज़ हो। तो मेज़रमेंट यहाँ मैंने लिया है और इसी अकॉर्डिंग मैं मार्किंग करके इस पेपर को कट कर लूँगी। इससे मेरा पेपर भी वेस्ट नहीं जाएगा और आगे किसी भी DIY में मुझे ये बचा भी रहेगा और मैं इसे यूज़ भी कर सकती हूँ। तो मेज़रमेंट दोनों तरफ से मैंने लिया है, लेंथ के हिसाब से और उसकी गोलाई के हिसाब से, दोनों तरह से मेज़रमेंट लिया, मार्किंग की और फिर उसको मैंने कट कर दिया है। इसे जार के ऊपर पेस्ट करने के लिए आप फेविकॉल, ग्लू गन या फिर कोई भी ऐसी जो गम होती है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पेपर है इसलिए आसानी से पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप इसे लेमिनेट करना चाहती हैं तो जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है वो आप इसके ऊपर अच्छे से कवर कर दीजिए तो ये लेमिनेट भी हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा, आसानी से ये डेकोरेट रहता है। अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं घर में कि वो इसे बेकार ही कर दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेपर को इस तरह से काट के अलग कर लिया है। अब इसके ऊपर सेम वही प्रोसीजर मुझे अपनाना है। ग्लू गन लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से इसको पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए सारा अच्छे से कवर हो गया है और बहुत अच्छा जो है ये एक लुक दे रहा है। जैसे रेडीमेड बाज़ार से ही हम कोई चीज़ लेकर आते हैं उस पर इतने खूबसूरत प्रिंट बने होते हैं, सेम वही लुक ये देने लगा है। और आगे आगे देखिए अभी, और इसको किस तरह से हम बनाते हैं, ज़्यादा तामझाम मैंने इसमें नहीं रखा है। बहुत ही अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। और कुछ इस तरह के लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे मेरे पास, तो उनमें से मैंने सेम मेज़रमेंट के 3 टुकड़ों को लिया क्योंकि मुझे इसके लेग्स भी लगाने थे, जिससे ये एक रेडीमेड प्लांटर बनकर तैयार होगा। और आप किसी भी तरह का अपना जो प्लांट है, चाहे आर्टिफिशियल हो या फिर लाइव प्लांट हो, आप सब कुछ इसमें रख सकते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये यूज़ की है और सारी चीज़ें इसमें अच्छे से लगाने के बाद ये एकदम से इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ है
कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इसकी काया ही पलट हो गई। तो चलिए फिर अभी हो जाने दीजिए इसे तैयार, फिर आप देखिए और बताइएगा कि ये कैसा लगा। और मैंने इसमें एक आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिया है और अपने लिविंग रूम में इसको डेकोर कर दिया है। बहुत खूबसूरत लग रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने इतना अच्छा आइडिया लगा लिया। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ये इसी तरह से मैंने दूसरा भी बनाकर तैयार कर लिया है और इसका प्रिंट जो है वो बिल्कुल अलग है। दो अलग अलग प्रिंट के और जो लेग साइज़ हैं वो भी अलग हैं, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। और मैंने ये ऑनलाइन देखे थे, काफ़ी कॉस्टली थे, हाई रेट थे इनके, और लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। तो हम हिंदुस्तानी होम मेकर्स जो होती हैं, हमारे अंदर यही तो गुण है कि हम कोई चीज़ अगर ऑनलाइन देखें या मार्केट में और ख़रीद ना पाएँ, या हमें महंगा लगे, नॉर्मली महंगा ही लगता है क्योंकि हम बचत करके बहुत चलती हैं। इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई जुगाड़ लगाते हैं और बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो क्या बुराई है अपने घर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सजाने में। तो ये वाला भी आपको कैसा लगा, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से दोनों बनकर तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर जो कि काफ़ी टाइम से कुछ चेंज नहीं हुआ था, अब चेंज हो चुका है। और ये मेरे लिविंग रूम की डेकोरेशन को और बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं। जो दूसरा वेस्ट सामान है घर में वो है ये मॉस्किटो रैकेट का ये जो पैकिंग का डब्बा है। ये कार्डबोर्ड का बना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने इस पर कोई भी सामान रख के देखा है, इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और साथ में हमारे जो फॉइल पेपर वगैरह होते हैं किचन यूज़ के लिए, उसके ये कुछ खाली जो स्टिक हैं या जो भी इन्हें बोलते हैं, रोल्स हैं। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर जो भी मैं अब आगे कुछ बनाने जा रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको कैसी लगेंगी वो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो इसके कॉर्नर का जो ओपन एरिया है उसको मैंने इस तरह से टेप और प्लस गम लगाकर चिपका दिया है, तो जिससे कि ये और भी अच्छे से मजबूत बने। इसके साथ अब मुझे इसमें मार्किंग ये करनी है कि इसके ये लेग्स सेट करने के लिए या फिक्स करने के लिए यहाँ पर मुझे इन्हें ड्रॉ करना है चारों तरफ से, जिससे कि मैं इतना ही जो इसमें होल है वो बना सकूं और चारों कोनों में इस तरह से मैं इन्हें इंसर्ट करने के लिए जो होल है वो बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल की मदद से और चारों तरफ से इस तरह से निशान लगाया, जिससे कि ये जो होल है बन के आ जाए। और फिर मैं इन्हें नाइफ़ की मदद से या किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से, कटर की मदद से काट कर अलग कर लूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सर्कल बनाया है बिल्कुल, और कोशिश ये की है कि अच्छे से इसके सर्कल हैं बिल्कुल ज़्यादा बड़े ना बने, नहीं तो फिर वो लूज़ हो जाते हैं जो लेग्स हम इनके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बना दिया है। और इसको कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला पेपर। तो इसका प्रिंट भी देखिए कितना खूबसूरत है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद आती है उसको यूज़ कीजिए और उससे अपने घर को सजा लीजिए। तो जितने भी रोल्स के ये इस तरह के कार्डबोर्ड थे, उनको मैंने अच्छे से कवर कर दिया और साथ में टेप से ऊपर इन्हें लैमिनेट भी कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये
जो कुछ भी मैं बनाने जा रही हूँ वो 2 दिन के लिए ही रहे, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग ये चले। और जो इसके ऊपर वाला हिस्सा था, जो सरफेस था, उसको भी मैंने पेपर से कवर करके और जो टेप है उससे अच्छे से लैमिनेट कर दिया है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर करने के बाद मैंने यहाँ पर जो इनकी लेग्स हैं उनको फिक्स करके देखना है कि ये अच्छे से हो रही हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल फिक्स हो चुकी हैं, और किसी भी मजबूत फेविकोल, गम या किसी भी चीज़ से आप इनको अच्छे से फिक्स कर लीजिए, और ये बनकर एक टेबल, स्टूल या जो आप अपने घर के किसी भी फर्नीचर के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर या साइड कॉर्नर में आप इसको रख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ तरीका है इसे यूज़ करने का। और जैसे कि मैंने अभी किया है, अब आप आगे देखिएगा कि मैंने इसको यहाँ पर किस तरह से यूज़ किया है। तो फ़िलहाल ये टेप है जो मैंने इसके ऊपर लैमिनेट करने के लिए यूज़ की है। काफ़ी ब्रॉड है, और देखिए इस तरह से ये हो चुकी है और काफ़ी शाइनिंग आ गई है इसके अंदर, इस टेप को लैमिनेट करने के बाद। और अब इस पे कुछ गिर भी जाएगा, जैसे पानी वगैरह या कोई भी चीज़ हो, तो वो इस पे पेपर को ख़राब नहीं करेगी और ये सेफ़ रहेगा। बस यही मेरा पर्पस था इसको लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने यूज़ की है ये स्टडी टेबल के ऊपर, क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा रैक नहीं थी, और स्टडी टेबल जो है वो थोड़ा सा मतलब इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पर कोई भी अदर रैक वगैरह नहीं है इसके साथ, और आप इस तरह से इसके ऊपर ढेर सारी किताबें भी रख सकते हैं और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मजबूत है, स्टडी है काफ़ी। तो ऐसे ही मैंने आइडिया लगाया और इसे यहीं पर रख दिया है, और अपनी पसंद की कुछ अच्छी सी किताबें जो आप पढ़ना पसंद करते हो या बच्चे पढ़ना पसंद करते हो, उन्हें मैंने ऊपर रख दिया है। तो इस तरह से और भी आ सकती हैं यहाँ पर किताबें, और डेकोरेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं आप इसका। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेकार चीज़ों से मैंने आज कुछ ऐसा बनाया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।